तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम रूडियस को देखते हैं, जो गैलिन से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। जिस पर गैलिन बताती है कि वो पॉल के फैमिली के पास जा रहे हैं। जिसके बाद गैलिन रूडियस को पॉल का एक लेटर देती है, जिसमें पॉल ने लिखा था कि रूडियस, तुम इन सब चीज़ों से काफ़ी कंफ्यूज हो गए, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैलिन तुम्हें सब समझा देगी। लेकिन तभी उस लेटर में पॉल गैलिन को एक मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि गैलिन को पढ़ना लिखना नहीं आता था। जो सुनकर गैलिन को काफ़ी गुस्सा आता है, जिस पर रूडियस गैलिन से कहता है कि यह बस मजाक है, जिस पर वो शांत हो जाती है। जिसके बाद रूडियस उस लेटर को पढ़ना जारी रखता है और उसे पता चलता है कि पॉल ने उसके लिए एक जॉब ढूंढी है और गैलिन उसे वहीं ले जा रही थी। जिस पर रूडियस सोचता है फिर पॉल को इसके लिए उसे पीटने की क्या ज़रूरत थी। जिसके बाद वो लेटर को आगे पढ़ता है, जहाँ पर उसे पता चलता है उसे ग्रे राट के घर में एक छोटी लड़की को ट्यूशन देना है और वहाँ पर गैलिन रूडियस को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग भी देगी, क्योंकि रूडियस स्वॉर्ड चलाने में बहुत कमज़ोर था। लेकिन तभी उस लेटर में पॉल एक बार फिर से गैलिन को एक मंदबुद्धि बोल देता है, जिससे गैलिन को दोबारा गुस्सा आता है। जो देखकर रूडियस उस लेटर को और जल्दी पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसे अगले 5 सालों तक उस लड़की को ट्यूशन देना पड़ेगा और इस टास्क को पूरा किए बगैर वो वापस घर नहीं आ सकता है, क्योंकि पॉल को लग रहा होता है कि रूडियस सेल्फी पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गया है और यह उन दोनों के लिए ठीक नहीं था। और पॉल को उम्मीद होती है कि रूडियस एक दिन अकेले रहना सीख जाएगा और बहुत सारा पैसा कमाकर एक बढ़िया और इंटेलिजेंट इंसान बनेगा। और इसी के साथ पॉल ने उस लेटर में एक वार्निंग भी लिखी थी कि वो उस छोटी लड़की को जितना चाहे पटाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो गैलिन पर अपनी गंदी नज़र भी न डाले, क्योंकि वो पॉल की सेटिंग है। यह पढ़कर गैलिन और रूडियस डिसाइड करते हैं कि वो ये लेटर जिनेत को भी भेजेंगे ताकि वो पॉल को थोड़ा सबक सिखाए। जिसके बाद हम देखते हैं रूडियस फाइनली ग्रे रैट मैंशन में पहुंच जाता है, जहां पर काफ़ी सारे बीस्ट मैन होते हैं और वहां उसकी काफ़ी अच्छी खातिरदारी भी होती है। तभी वहां पर उस हाउस का ऑनर आता है, जिस पर रूडियस उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन उस आदमी को रूडियस का ग्रीट करने का तरीका सही नहीं लगता। जिस पर वो आदमी रूडियस को ग्रीट करने का सही तरीका बताता है। जिसके बाद वो आदमी रूडियस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और उस आदमी का नाम फिलिप बोरियस ग्रे रैट होता है और वो पॉल का कज़न था। जिसके बाद फिलिप रूडियस से पूछता है कि पॉल ने उसे क्या बताया है, जिस पर रूडियस फिलिप से कहता है कि उसे एक लड़की को अगले 5 सालों तक रीडिंग, राइटिंग और मैजिक की ट्रेनिंग देनी है और इसके बदले फिलिप उसे उसकी एकेडमी की फीस देगा। जिस पर फिलिप समझ जाता है कि पॉल ने रूडियस को सारी बात नहीं बताई। जिस पर वो रूडियस को अपनी प्यारी डॉटर से मिलाने ले जाता है, जिसका नाम एरिस था, और वो रास्ते में रूडियस को बताता है कि उसकी बेटी थोड़ी जिद्दी है और बहुत ही कम लोगों से बात करती है। और साथ ही फिलिप रूडियस को उसकी बेटी पर लाइन मारने से भी मना करता है। जिस पर रूडियस कहता है कि वो अभी सिर्फ 7 साल का है, इसलिए वो फिलिप को इस चीज़ की चिंता करने से मना करता है। जिसके बाद वो एरिस के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम एरिस को देखते हैं, जो एक लाल बाल और लाल आंखों वाली सुंदर लड़की थी। जिस पर रूडियस जाकर एरिस को फिलिप के बताए तरीके से ग्रीट करता है। जिस पर एरिस रूडियस को देखकर कहती है, तुम तो मुझसे भी छोटे हो, फिर तुम मेरे टीचर कैसे बन सकते हो। जिस पर रूडियस एरिस से कहता है कि वो काफ़ी कुछ ऐसा कर सकता है जो वो नहीं कर सकती है। जो सुनकर एरिस को गुस्सा आ जाता है और वो रूडियस को एक चाटा मार देती है और उसे कहती है कि वो सब कुछ कर सकती है। जिस पर रूडियस भी एरिस को एक चाटा मार देता है और उसे कहने लगता है कि उसे दूसरों को ऐसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन तभी एरिस रूडियस को एक मुक्का मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद एरिस रूडियस के ऊपर चढ़कर उसे मुक्के मारने लगती है। जिस पर रूडियस अपने मैजिक का यूज़ करके एरिस को अपने ऊपर से हटाता है और भागकर एक टेबल के नीचे छिप जाता है। जिसके बाद हम एरिस को देखते हैं, जो हर जगह रूडियस को पीटने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसे रूडियस कहीं नहीं मिलता और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी हम रूडियस को देखते हैं, जो थकी हुई हालत में फिलिप के पास आता है। जिस पर फिलिप रूडियस से पूछता है कि क्या वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी इस जॉब को करना चाहता है। जिस पर रूडियस हाँ में जवाब देता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। जिसके बाद रूडियस एरिस को उसकी बात सुनाने के लिए फिलिप को उसके एक प्लान में उसका साथ देने को कहता है। जिसके बाद रूडियस अपने बेड पर सोने चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक कमरे का सीन देखते हैं, जहां पर 2 बॉक्स होते हैं और उस बॉक्स में रूडियस और एरिस बंद थे। जिस पर रूडियस उस बॉक्स से बाहर आता है और उसे लगता है कि फिलिप ने उसके प्लान का इंतजाम कर दिया, लेकिन उसे वो जगह काफ़ी रियल लग रही थी। जिस पर रूडियस अपने मैजिक से अपने हाथों को खोल लेता है
और एरिस को ताना मारता है कि अगर उसने मैजिक सीखा होता तो वो भी ऐसा कर पाती, जिस पर एरिस को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर दरवाजा पीटने लगती है, जिस पर एक आदमी उस कमरे में आता है, जो देखकर एरिस उस आदमी पर चिल्लाने लगती है और उस पर हमला करती है, जिस पर वो आदमी एरिस को उठाकर दूर फेंक देता है और उसे काफ़ी बेरहमी से पीटने लगता है, जो देखकर रूडियस समझ जाता है कि ऐसा फिलिप ने नहीं किया है और वो सच्ची में किडनैप हो गए हैं। तभी वो आदमी आकर रूडियस को भी एक पंच मारता है, जिस पर रूडियस उस आदमी को एक गंदी स्माइल देता है, जो देखकर उस आदमी को लगता है कि रूडियस बहुत ठरकी है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रूडियस एरिस के चोटों को थोड़ा हील करता है, जिस पर एरिस रूडियस को उसे पूरी तरह से हील करने को कहती है, लेकिन इसके लिए रूडियस मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एरिस पूरी तरह से ठीक होने के बाद फिर से चिल्लाने लगेगी। और इसी बीच रूडियस एरिस को एक बार फिर से ताना मारता है कि अगर उसने मैजिक सीखा होता तो वो ये सब खुद कर पाती, जिसके बाद रूडियस उस कमरे से निकलने का तरीका सोचने लगता है। तभी वो अपने अर्थ मैजिक से पीछे की खिड़की खोल देता है और वहां से भागने वाला होता है। तभी एरिस रूडियस से उसे भी उसके साथ ले जाने को कहती है, जिस पर रूडियस एरिस को उससे एक वादा करने को कहता है कि वो उसे कभी नहीं मारेगी और उसकी हर बात मानेगी, लेकिन इसके लिए एरिस मना कर देती है। तभी वो सब शोर सुनकर वो किडनैपर्स उस कमरे में आने लगते हैं, जिस पर रूडियस अपने अर्थ मैजिक से उस डोर को ब्लॉक कर देता है और वहां से जाने लगता है, जो देखकर एरिस रूडियस से उसे बचाने की भीख मांगने लगती है। लेकिन रूडियस एरिस को सबसे पहले उसकी शर्त मानने को कहता है, जिस पर एरिस को ना चाहते हुए भी रूडियस की शर्त माननी पड़ती है। तभी वो किडनैपर्स उस गेट को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एरिस और रूडियस वहां से भाग चुके हैं। जिसके बाद हम रूडियस को देखते हैं, जो एरिस को हील कर रहा था, और पूरी तरह से ठीक होने के बाद एरिस फिर से रूडियस पर चिल्लाने लगती है और अपना वादा तोड़ देती है, जिस पर रूडियस वहां से अपने रास्ते जाने लगता है। लेकिन तभी एरिस को उन किडनैपर्स की आवाज़ आती है, जिससे वो डर जाती है और रूडियस के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी रूडियस को एक बोर्ड दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी रोसवेल सिटी के बाहरी छोर पर है। तभी एरिस रूडियस को बताती है कि उसे पढ़ना नहीं आता है, जिस पर रूडियस एरिस से कहता है कि अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज वो ये सब कर पाती। जिसके बाद वो दोनों रोसवेल सिटी जाने वाले एक मालगाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो किडनैपर्स उनकी गाड़ी के पास से गुजरते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाते। जिसके बाद वो दोनों रोसवेल सिटी पहुंच जाते हैं। तभी रूडियस को ग्रे रैट फैमिली का एक नौकर दिखाई देता है, जिस पर वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ लोग एरिस को फिर से कहीं ले जा रहे हैं, जिस पर वो उनका पीछा करता है और मैजिक से उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है और अपने फायर मैजिक से उन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी ग्रे रैट फैमिली का वो नौकर रूडियस को रोकता है और उसे कहता है कि अगर वो उनका साथ देगा तो वो उसे इसके बदले 100 गोल्ड कॉइन्स देंगे। और रूडियस इस ऑफर से अट्रैक्ट हो जाता है और उस नौकर से पूछता है कि क्या इतने पैसे 2 लोगों की एकेडमी फीस भरने के लिए काफी है, जिस पर वो नौकर हाँ में जवाब देता है और रूडियस से कहता है कि एरिस ने उसे बहुत परेशान किया था और अगर रूडियस उसका टीचर बना तो वो उसे भी बुरी तरह ट्रीट करेगी। इसलिए वो नौकर रूडियस को उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने को कहता है, जिस पर रूडियस सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो अपने पास्ट की लाइफ की गलतियां याद करने लगता है। तभी वो किडनैपर्स रूडियस को जल्दी फैसला करने को कहते हैं, जिस पर रूडियस अपने फायरबॉल को ऊपर की तरफ शूट करता है, जिससे काफी तेज रोशनी होती है और वो किडनैपर्स कुछ देख नहीं पाते। और इस मौके का फायदा उठाकर रूडियस उन किडनैपर्स पर अटैक करता है और एरिस को छुड़ा लेता है। जिसके बाद रूडियस एक किडनैपर पर अपने स्टोन बुलेट से अटैक करता है, लेकिन वो आदमी उसे ब्लॉक कर लेता है, जिस पर रूडियस थोड़ी डिस्टेंस बनाकर उस किडनैपर पर अपने अर्थ और फायर मैजिक के कॉम्बिनेशन से अटैक करता है, जिस पर वो आदमी उस अटैक का जवाब अपनी स्वॉर्ड से देता है और वो स्वॉर्ड रूडियस के फायरबॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए रूडियस को जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर गैलिन आ जाती है और स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और पलक झपकते ही उन लोगों का सर काट देती है, जिससे उन लोगों की मौत हो जाती है। और इस दुनिया में पहली बार रूडियस ने किसी को मरते देखा था, जो देखकर रूडियस बहुत हैरान होता है। तभी गैलिन रूडियस से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर रूडियस हाँ में जवाब देता है, लेकिन उसका सारा ध्यान तो उसके सामने पड़े खून पर था। जिसके बाद सुबह होते ही वो लोग ग्रे रैट मैंशन पहुंच जाते हैं, जहां पर फिलिप एरिस की हालत देखकर रूडियस से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जिस पर गैलिन उस नौकर को पेश करती है और सारी बात समझाती है। और दूसरी तरफ रूडियस बस ये सोच रहा होता है कि अगर वो इस दुनिया में भी मर गया तो आगे उसका क्या होगा, और वैसे भी उसे अब ये जॉब नहीं मिलने वाली, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी एरिस रूडियस को रोकती है और उसे कहती है कि अब वो उसका टीचर बन सकता है,
जो लूटने की सुनकर कोशिश रूडियस कर रही खुश हो थी। जाता है उसके और बाद हैरिस के साथ ही वो वापस मैंशन पीछे चला जाकर जाता है सुपर और हीरो इसी वाला के साथ यह सूट पार्ट यहीं पर पहनकर खत्म हो जाता है।